हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब बहुत बढ़िया हो। मैं हूं रिक साहा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल रिक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो गाइस, टुडे आई गोना शो यू हाउ टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। इट्स मीन आपको प्रोग्राम में ही पता चल जाएगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड मूव टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन के आ ही गया। तो चलो अब मैं फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करके सोर्स फाइल पे जाता हूँ, आई न्यू देन सोर्स फाइल। ओके, और इसको मैं अभी फिर के लिए क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं इधर एक बार लिख देती हूँ हाउ टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने पहले जो वीडियो बनाया है ना, वो जो स्वैप है वो एकदम एक नंबर से और एक नंबर से स्वैप किया, और वो स्वैप था एक वेरिएबल लेने के बाद। बट ये वाला जो वीडियो होगा ये भी थोड़ा ट्रिकी प्रोग्राम है और आपको बहुत इजी लगेगा मैं जब समझ दूंगा आपको। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप करके, तो आप भी समझ जाओगे कि हाउ टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो गाइस देखो, मैं यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h लगा दिया और उसके बाद मेन टाइप का फंक्शन बना लिया और रिटर्न 0 कर दिया। ये सी का बेसिक सिंटैक्स आपको पता ही होगा। देन मैं इधर लिख देती हूँ इंट ए बी, दो नंबर किसके लिए? दो नंबर है, दो वेरिएबल के लिए और दो वैल्यू के लिए, क्योंकि मुझे स्वैप करना है तो दो वेरिएबल तो जरूरी चाहिए। उसके बाद में यूज़र के लिए एक मैसेज दे देते हो, प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, देन स्कैन करके उसके वैल्यू में स्टोर कर लेती हूँ। अभी कितना स्टोर करूँ यार? स्टोर कर रहा हूँ मैं एक अंदर, ए वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर देती हूँ। अभी इसको मैं तुरंत कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद इधर बी, उसको मैं सेकेंड कर देती हूँ एंड इधर बी का अंदर, बी वेरिएबल के अंदर उसका वैल्यू स्टोर कर देती हूँ। printf after swapping, before swapping, क्लास n न्यू लाइन ऐड कर देते हैं। अभी वैल्यू a इज %t इंटीजर का प्लेस होल्डर, और इधर भी एक अंदर एक का वैल्यू शो कर देते हैं अभी के लिए। देन इधर मुझे एक न्यू लाइन चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, पूरा का पूरा मैंने कॉपी किया और इधर में पेस्ट कर दिया। ओके, देन इधर में बी लिख देती हूँ और इसके अंदर बी का वैल्यू भी शो कर देती हूँ। देन टर्मिनेट किया। अब देखो, अब इसको फर्स्ट नंबर नहीं लिख के वैल्यू ऑफ ए कर, बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। सेंटर द वैल्यू ऑफ ए, इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी किया और इधर से इसको इस पे पेस्ट कर दिया, बस इसको बी कर दिया। तो मेरा आउटपुट ठीक ठाक है। अब मैं पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको अलाइन कर दिया और इधर में आफ्टर स्वैपिंग कर देती, और बाकी का बाकी सब एक ही रहेगा, कोई बात नहीं। इसके अंदर आपको मेन लॉजिक पड़ेगा। मेन लॉजिक क्या है मैं आपको तो अभी बताऊंगा। उसको मैं कमेंट किया, कमेंट करने के बाद आपको मैं पेंट स्क्रीन पे ले जाती हूँ। अभी उसके अलाइन सही किया मैंने और इधर भी एक इंटर दे देती हूँ। चलिए गाइस, मैं मेन लॉजिक आपको बात देती हूँ कैसे होता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये है पहले वाला जो यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और अब तो मुझे थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है। सिंपल लॉजिक है। देखो गाइस, स्टार्ट करते हो। देखो ए बी दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेती हूँ। देखो, अगर किसी भी यूज़र ने यहाँ पे डाल दिया a इज इक्वल टू 10 और किसी भी यूज़र b का वैल्यू भी डाल दिया b इज इक्वल टू 20, उन्होंने डाल दिया b इज इक्वल टू 20। तो देखो, अब तुमको क्या करना है, बी स्वैप की मतलब ही होता है जो बी का वैल्यू 20 है उसको ए पर आना है और ले आना है, और
ए का जो वैल्यू है 10, आप उसको आपका बी पे ले आना है। तो ये जब आप कर पाओगे तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम स्वैप हो गया। तो देखो, स्वैप करने के लिए आपको पहले सबसे एक चीज़ ध्यान देना है, जो ए का वैल्यू है और बी का जो वैल्यू है उस दोनों को ऐड कर दे। पहले ए प्लस बी कर दिया मैंने, और उसको किधर स्टोर किया, ए के अंदर स्टोर कर दिया। और इसके अंदर स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दिया, और देखो ये है सबसे मेन लॉजिक। तो अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, देखो ए इज इक्वल टू, जब मैंने ए प्लस बी लिख दिया, इसका मतलब ए प्लस बी, तो ए का अंदर क्या आया 20 प्लस 10 और 10 प्लस 20, तो इसका मतलब 30 हो गया। तो इधर ए का अंदर आ गया क्या 30, तो ए का न्यू वैल्यू क्या हो गया 30, क्योंकि ए का ओल्ड वाला वैल्यू क्या है 10। और बी का अंदर देखो, बी इज इक्वल टू मैंने लिख देती हूँ ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो, बी का वैल्यू कितना है देखो 20, और ए का वैल्यू न्यू वैल्यू कितना है 30। तो 30 माइनस 20 करना पड़ेगा आपको। 30 माइनस 20 जब करोगे, 30 माइनस 20 करने के बाद आपको वैल्यू किधर आ जाएगा, बी के अंदर। और बी का अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, बी का अंदर आके स्टोर हो जाएगा, देखो बी का अंदर आके स्टोर हो जाएगा 10। कभी किसी भी प्रोग्राम समझने के पहले आपको लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, तो लॉजिक को अच्छे तरीके से ध्यान दे, और लॉजिक एक बार आपको पता आ जाए तो आप किसी भी प्रोग्राम को स्वैप कर सकते हैं, और स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं। और इस लॉजिक में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखो वैसे ए इज इक्वल टू में फिर से ए माइनस बी कर दिया, फिर से ए माइनस बी कर दिया, कि मतलब क्या होता है, देखो अब हमारा जो न्यू वैल्यू है ए का, वो है कितना 30, और बी का भी एक न्यू वैल्यू आ गया, बी का भी न्यू वैल्यू क्या है 10, तब ये वैल्यू इधर 30 में आ गया, और बी का न्यू वैल्यू इधर आ गया। अब ए का अंदर क्या होगा, देखो 30 माइनस 10, तो इसका मतलब क्या होता है 30 माइनस 10 की मतलब हो जाते हैं 20, देखो 20, ठीक है। और आफ्टर स्वैपिंग हमारा रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस वाले लॉजिक के साथ हम हमारा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करूँगा, रुको जरा, अभी करूँगा डेव सी प्लस प्लस के अंदर। और ये हुई है हमारा फुल लॉजिक, डेव सी प्लस प्लस पे आया, और मेन लॉजिक पे लिख देती हूँ अभी। देखो क्या किया मैंने, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी का, सबसे पहले दोनों वेरिएबल को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों वेरिएबल जो यूज़र भेजा उस ए और बी को तुम पहले ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपका बी का वैल्यू जानना है, तो बी का वैल्यू जानने के लिए क्या करना है आपको, ए माइनस बी कर देना है, क्योंकि ए का न्यू वैल्यू आएगा एक, जो भी वैल्यू डाला, क्योंकि यूज़र इस एग्जांपल के तौर पे हम सब ये 10 और 20 धर लिया, तो 20 लिया, उस बाद जब यूज़र 30 50 डालेगा तब क्या होगा, तब होगा 80, तो 80, सो 80 से 80 माइनस 50, इसका मतलब ए के अंदर 30 आएगा। इस दिस प्रोसेस आपको स्वैप होता है। देखो इधर मैंने लिख दिया पूरा का पूरा, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखो जो वैल्यू है ए का वैल्यू किधर आ गई, इधर, और बी का वैल्यू भी इधर, और ये जो वैल्यू है वो है ओल्ड वाला वैल्यू, और ये जो वैल्यू है वो है न्यू वाला वैल्यू। अब आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू वाला वैल्यू है, क्योंकि न्यू ओल्ड वाला वैल्यू है बी का 20, और अब जब मैंने 30 माइनस 10 किया तो 30 माइनस 20 किया, बी से किया मैंने सब्सट्रैक्ट, तो देखो मेरा प्रोग्राम एकदम बन के तैयार है। और अभी मैं इसको सेव कर लेती हूँ, एक नाम दे देता हूँ फाइल का, स्वैप टू नाम using third bar dot c, और मैं अभी फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर एग्जीक्यूट पे जाते हैं और देन कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट टिप नहीं आपको पता ही होगा, तो देन देखो एरर भी 0 आ गई, वार्निंग भी 0 आ गई। तो आपको क्या करना है, आपको रन करके देखना है कैसे रन किया मैंने, F10 प्रेस करके, देन देखो आप F10 भी प्रेस कर सकते हो शॉर्टकट में, देन प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यूजर को ये पूछ रहा है, तो यूजर ने 10 डाल दिया, देन यूजर ने 20 डाल दिया। देखो एक बिफोर स्वैपिंग
ब्रेक लगा देती हूँ, न्यू लाइन स्लैश n देख देन में फिर से रन कर देती हूँ मेरे प्रोग्राम को। अब देखो मैं रन किया, रन करने के बाद मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ विजिबिलिटी के लिए, और इधर में 10 डाल दिया और 20 भी डाल दिया। अब देखो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a is 10 and value of b is 20 and after swapping value of a is 20 and value of b is 10। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और आप अच्छे तरीके से पहचान पाए। और आपका कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you are new my channel, please subscribe my channel and like this channel and share your friend। और आप इस प्रोग्राम रिलेटेड वीडियो से इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो आपका दोबारा ढूंढना ना पड़े। And guys, if you have any query, please comment me, I will try to answer your comment very soon। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।